इतनी खूबसूरत लड़की है तो क्यों सेवा में मतलब ऐसे गढ़ाओं में बीच में बैठी हुई है वगैरह वगैरह। मैंने कहा मॉडलिंग मेरा शौक है और सेवा मेरा कर्म है। वो हाई प्रोफाइल में काम करती है, ग्लैमर वर्ड्स में है और साथ में काफ़ी सारे एनजीओ के साथ आप जुड़ी हुई है। तो एक अभी देखो मॉडलिंग में सब दिखावा करना पड़ता है और परफेक्ट दिखना पड़ता है। मॉडलिंग में थोड़ा भी कुछ इधर उधर नहीं चलता है। किसी बुजुर्ग को आप मिले कभी तो ऐसा कभी लगा कि वो उन्हें बच्चों ने छोड़ दिया और आपको ऐसा लगा कि कब ब्लड रिलेशन से भरोसा उठा हुआ, रिश्ते से बढ़ के दिल के रिश्ते ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा हुआ कि आपको हार्ट टचिंग हुआ कोई बात करते हुए किसी बुजुर्ग के साथ? जो वॉलंटियर के तौर पे आप क्या मेंटल सपोर्ट कर रहे हो ये बुजुर्गों को सब? मेरा सबसे मेंटल इनके चेहरे पे खुशी लाना मेरा काम है। कोई एडवाइस दी है बुजुर्ग ने जो या वो आपकी लाइफ में काम आई है या आने वाली है? अपनी अलग अलग चॉइस होती है कि वो अपना, कोई लड़कियां होती है कि भाई शेयर कर सकती है, कोई लड़की नहीं होती है। और मेरा ऐसा है कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को किसी के सामने शेयर नहीं किया है, चाहे मेरे कितने भी क्लोज फ्रेंड हैं। तो फैक्ट ज़्यादा चल रहा है, रियल कम चल रहा है। वो बात भी एक सही है क्योंकि लोग जब फैक्ट चलाते हैं या वल्गर वैसे चलाते हैं वो ज़्यादातर चल रहा है। वही आगे बढ़ रहे हैं। बाकी इतने सालों से मेहनत करके हम लोग मर गए। पूछा कि आप अंदर से ब्रोकन है या टूटा हुआ महसूस कर रहे हो और कैमरा के सामने पॉजिटिव ही दिखाना पड़ता है। जैसे आपने राजस्थान की दाल बाटी, अहमदाबाद के ढोकले, राजस्थान की दाल बाटी। मॉडलिंग या सोशल वर्क? सोशल वर्क ठीक है ना। कहते हैं कि अरे यार नानी दुखी है, वो उधर पड़ोसी है, उनकी जो दादी है उनको दुखी देख रहे हैं, उनको लड़ाई कर रहे हैं। काश कभी लाइफ में मेरे पास पैसे होते और मैं भी उनकी सेवा कर पाती, मैं भी उनका ध्यान रख पाती। तो जब भी मैंने सोचा है, जो चीज़ें सोची है कि मुझे ये करना है, तो अभी वो सारी चीज़ें ऐसा हो रहा है कि मेरे लाइफ में हो रही है। मैंने सोचा था लाइफ में कभी मुझे मॉडल बनना है तो मैं मॉडल बन रही हूँ। और मैंने जब सेवा करने का सोचा था कि मुझे कभी सेवा करना है तो मुझे ये अच्छा मौका मिला यहाँ पे। मैं खुद तो नहीं कर पाई, पर जो सेवा कर रहे हैं उनको मैं एक सपोर्ट कर पाई। तो ये ऐसा है कि मेरा खुद का ही है ये। ग्लैमर की बात कर रहे हैं, अभी बोला था कि लड़कियाँ भी ज़्यादा आ रही है, लड़के भी। तो वो जो लड़कियाँ अभी आने वाली है कोई और आ रही है तो उसका जो ग्लैमर के पीछे जो अंधेरा है उसके बारे में आप क्या पॉजिटिव राय देंगे? हेलो, वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल राज गोडानिया ऑफिशियल। आज के खास दिन जो आज वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेन डे, उसके खास दिन पे एक ऐसे शख्सियत से हम बात करेंगे जो एक मॉडल है और साथ में एक काफ़े भी रन करती है अहमदाबाद में और उसके दिल में एक समाज सेवा दौड़ रही है और वो बुजुर्गों के सेवा में बहुत काफ़ी टाइम से खुद का समय निकाल के आ रही है। तो अब आज हम बात करेंगे राजस्थान के रहवासी दीपिका जी से। हेलो, वेलकम मैम, आपका कीमती समय देने के लिए आपका शुक्रिया। तो पहले तो हम बात करेंगे आप राजस्थान की धरती से लेकर अहमदाबाद की ग्लैमर की या रैंप तक की आपकी सफ़र कैसी रही? बहुत ही ब्यूटीफुल रही है और वहाँ की परंपरा को लेके आगे चलना और आगे आके फिर अलग वेस्टर्न रूप भी धारण करना, और दोनों बहुत ही डिफिकल्ट है पर दोनों को साथ लेके आगे चल रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। या क्योंकि अभी राजस्थान का ट्रेडिशनल से फैमिली से आप बिलोंग करते हो और ये आप अहमदाबाद में मॉडलिंग चूज़ किया, तो ये एंट्री कितना चैलेंजेस हुआ आपका? ये जो फर्स्ट मॉडलिंग जो सूट मेरा रहा है रैंप वॉक, बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। जो राजस्थानी पोशाक को लेके उसमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, सबको बहुत अच्छा भी लगा और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने वो उतना मैं कर पाई और आगे भी मैं अपनी परंपरा के साथ आगे बढ़ूं और इसके साथ वैसे ही पोशाक में भी और परफॉर्म करने का मुझे मौका मिले तो करती रहूँगी। और पूरे भारत में देखने जाए तो अपन सौराष्ट्र है, हमारा जो सौराष्ट्र है, मैं खुद बिलोंग सौराष्ट्र करता हूँ, वहाँ का ट्रेडिशन कोई अलग प्रकार का है। वो जो ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह बोलते हैं और आपके राजस्थान का भी थोड़ा सिमिलर है। तो ये दोनों का जो कल्चरल है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ आपके? थोड़ा डिफरेंट है। मैं कभी पहनना चाहूँगी वो, पर हाँ मैं उसमें एंजॉय करूँगी फुल पहन के। और दोनों
दोनों को एक परंपरा के साथ जुड़ी हुई महिलाएं हैं जो आगे अपने परंपरा को धारण करके आगे बढ़ रही है, उनके लिए बहुत गर्व की बात है। और मेरे लिए भी बहुत है कि उदयपुर को कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं राजस्थान की युवतियाँ। हाँ, और अहमदाबाद में खास कि बहुत ट्रेंड भी चल रहा है कि तलवारबाजी चला रहे हैं और पोशाक को लेके बहुत सारे परफॉर्मेंस हो रहे हैं अभी, तो बहुत ही खुशी हो रही है। ठीक है। और एक और चीज़ है कि वहाँ का जो आपका जो ट्रेडिशन है और यहाँ का जो मॉडलिंग है, उसमें से आपने क्या लेसन क्या मिला, क्या सीखा? दोनों में बहुत डिफरेंट है। मॉडलिंग का कि मॉडलिंग में जैसे एक राजपूती पोशाक है जो समाज को, संस्कृति को आगे बढ़ाता है, और यहाँ की जो संस्कृति है वो अपने फ्रीडम वाला देता है कि फ्रीडम है कि आप अपने वेस्टर्न कपड़ों में पहन के आप अपने आप को फ्रीडम कर सकते हो, घूम सकते हो, चिल कर सकते हो। तो आपकी दोनों अलग अलग चॉइस है कि आप पोशाक को, संस्कृति के आगे बढ़ा सकते हो, और वेस्टर्न आपका शौक होता है जो आप आगे बढ़ रहे हो। अच्छा। और इसमें आपको ऐसा कुछ ये जो आपका ट्रेडिशन से आए हो, यहाँ पे आए, तो आपका फैमिली सपोर्ट सिस्टम क्या है? मैं फैमिली का सपोर्ट करती हूँ और उनका सपोर्ट मैं हूँ, और उनको लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में। अच्छा है। तो ये है। और ये आप इतने हाई प्रोफाइल में काम करते हैं, ग्लैमर वर्ड्स में है, और साथ में काफ़ी सारे एनजीओ के साथ आप जुड़ी हुई है, तो उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है और कितना एनजीओ के साथ आप जुड़े हुए हैं? बस ये 3 एनजीओ है हमारे। एक तो फर्स्ट है ये नरोड़ा का है, बाड़ेज का है, दहेगाम है। यहाँ पे ऐसे वृद्ध रहते हैं जो जिनके आगे पीछे कोई है नहीं, पैरालिसिस है, कैंसर है, मेंटल वृद्ध हैं। तो बस इनके साथ मुझे समय बिता के बहुत ही खुशी होती है। इनके साथ मेरा बहुत इमोशनल कनेक्शन है, तो मैं इनके साथ हमेशा जुड़ के आनंद से रहती हूँ। अच्छा। और ये जो आपका मॉडलिंग है उसमें थोड़ा मुझे लगता है कि बिजी शेड्यूल होता है मॉडलिंग में, कहीं दूर जाना है, कहीं मैं ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद में ही आप मॉडलिंग फ़ोटोशूट वगैरह करो, आपको तो कभी राजस्थान भी जाना पड़ता है, कभी बॉम्बे भी जाओ, कभी दिल्ली भी जाओ, कहाँ पे भी जाते हो। तो ये इतने बिजी शेड्यूल में आपको टाइम कैसे मैनेज कर पा रहे हो, कैसे? ये डिफ़िकल्ट नहीं है थोड़ा? खास यहाँ के जो ओनर हैं और विसामो ट्रस्टी जो मैम है निमिषा मैम व्यास, इनका मुझे बहुत सपोर्ट है, अपनी बेटी की तरह मुझे मानते हैं। तो जहाँ पर भी मुझे कुछ काम है, लगता है कि हाँ कि मुझे जाना है, तो हाँ बेटा तू जा, तू अपना सपना पर पूरा कर। जितना मुझे सपोर्ट अपने समाज, अपनी फैमिली वगैरह कहीं से भी नहीं मिला, वो सपोर्ट मुझे यहाँ से मिला कि तू अपने सपनों को लेके जी और लाइफ में आगे बढ़। ठीक है। और एक और चीज़ है कि आज के ज़माने में आप बोल रहे थे ये बुजुर्ग के लिए वृद्धाश्रम ज़्यादा बढ़ गए, ऐसा मुझे लग रहा है, तो उसका रीज़न क्या है, क्यों इतना बढ़ गया, इतना इसमें क्या वो है? ये अच्छा है, अगर ये बड़ा है तो ये अपने लिए भी अच्छा है, बुजुर्गों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर इनको ये छाया नहीं मिलती तो जो बुजुर्ग होते तो वो कहाँ जाते हैं, लोग छोड़ देते, रोड पे होते, कहीं पे भी होते, तो वो क्या करते? कम से कम उनके नीचे छाया तो है, खाना है, उनको सेवा मिलती है, उनको नहलाते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, वृद्धाश्रम ये गलत नहीं है कि नहीं खोलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है कि वृद्धाश्रम खुला हुआ है ताकि ऐसे लोगों को सेवा यहाँ पे मिल रही है। नहीं, मैं ये साइड से आप सही हो, वृद्धाश्रम की साइड से आप बात कर रहे हो, सही है कि खुल रहे हैं, क्योंकि जो वृद्ध है, अकेले है, उसको अकेलापन ना महसूस हुआ है। पहले के ज़माने में क्या था कि गांव पे लोग रहते थे, तो गांव पे के सभी बुजुर्ग एक साथ गांव के एक जगह पे मिलते थे, बैठते थे, गॉसिप करते थे, मौज मस्ती करते थे। वैसा टाइम अभी रहा नहीं है, तो सब लोग, इसीलिए वो थिंकिंग से अपन देखने जाए तो अच्छा है। लेकिन अपन दूसरी साइड भी देखे, जो अब अभी मैं ही हूँ, तो मेरा पेरेंट है और मेरे साथ ही होना चाहिए। अभी मेरी मजबूरी है कि वो गांव पे मेरे भाई के साथ रहते हैं, क्योंकि उसको यहाँ पे पसंद नहीं है, सिटी लाइफ पसंद नहीं, गांव की लाइफ पसंद है। तो उस हिसाब से मैं देखने जाऊँ तो जो लोग छोड़ने आते हैं वृद्धाश्रम की, उसका रीजन मैं पूछ रहा हूँ, नहीं छोड़ना आना चाहिए। आपके अपने माँ बाप है तो आपकी जवाबदारी, जिम्मेदारी बढ़ती है कि आप उनको संभालो। जब अपने बचपन से लगा के अपने माँ बाप ने हमको इतना बड़ा किया, पाला पोसा, अपने डायपर चेंज करे, सब कुछ किया, तो इसके बाद जब उनकी जिम्मेदारी आती है उस वक्त तो आपको भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। और डेफिनेटली सभी बच्चों को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने माँ बाप का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें लास्ट में, तब तक कि ताकि वो पर
खुश रहे और उनकी आत्मा को भी बहुत शांति मिले कि नहीं, हमने जो किया वो भी हमको फल उनको मिला। अभी किसी बुजुर्ग को आप मिले कभी, तो ऐसा कभी लगा कि वो उसके उन्हें बच्चों ने छोड़ दिया और आपको ऐसा लगा कि कब ब्लड रिलेशन से भरोसा उठा हुआ, ऐसा कुछ कभी भी हुआ आपको? हाँ, लगा मुझे कि एक बा है जो वृद्धाश्रम में आए थे, उनकी एक ही बेटी है और बेटी की भी सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं थी, तो चलो हालात समझ गए और रख भी लिया। बट फिर मुझे लगा कि इसके बाद कभी वो मिल के आ ही नहीं, देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं। तब उस वक्त लगा कि कभी आपकी अपनी बेटी पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, सही तो बात उस है। बा ने मुझे अपनी बेटी बनाया और उन्होंने मुझे अपना प्यार दिया, तो मुझे उस समय से लगा कि खून के रिश्ते से बढ़ के दिल के रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सही बात है। इसलिए मेरे को वो अभी एक शायद आपने देखा तो सोशल मीडिया में अपना यहाँ पे एक महिपत सिंह करके है, वो रुद्राश्रम चल रहा है, उसका एक वीडियो आया था। तो अपने को ऐसा दिल पे लगता है कि सर ये इतना क्या टाइम बिजी, इतना पैसा भी इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, हाँ, वो चीज़ पैसों से ज़्यादा बढ़कर इम्पोर्टेंट अपने माँ बाप होते हैं। माँ बाप की हेल्थ होती है, माँ बाप का सपोर्ट हमें देना चाहिए, ये अपना काम है और उनको हर हाल में खुश रखना है। समझते हैं पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, अपन मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, एक रोटी कम भी खा सकते हैं, पर माँ बाप को छोड़ना ये बहुत ही गलत बात है। ये बात एक है, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि जो गरीब लोग होते हैं या पैसे की वजह से लोग वृद्धाश्रम में रखने जाते हैं, वो वैसा अभी होते नहीं है। मुझे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो वो जो हाई प्रोफाइल लोग हैं कि उसको टाइम नहीं मिल रहा है, कहीं घूमता है, बाहर रहते हैं, उस हिसाब से है, तो वो लोग रखने आते हैं। बाकी ऐसे तो जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो तो खुद मजदूरियाँ करके खाते हैं और जो भी खिलाते पिलाते, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है मेरे हिसाब से। थोड़ा ये हाँ, उनको भी यही होना चाहिए कि अगर आप केयर टेकर रख सकते हो अपने घर पे, 2 दिन कहीं घूमने गए हो तो ऐसा विश्वास लायक इंसान को आप रख सकते हो, तो उनकी वो कम से कम सेवा करे। आपके रिश्तेदार भी होंगे, कोई भी होगा, तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। पर वृद्धाश्रम में आके रखना और आप सक्षम है फिर भी, तो ये गलत चीज़ है। क्योंकि ये अभी आप जो केयर टेकर की बात कर रहे हैं, वो तो एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। हाँ। यहाँ पे इंडिया में भी है, अहमदाबाद में भी है, सभी मेरा गांव पोरबंदर है, छोटा सा गांव है, वहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। और हमारे यहाँ से तो इजराइल, अब जो अभी वॉर चल रहा है, वहाँ पे अभी भी लोग जा रहे हैं केयर टेकर के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सब लोग जॉब करते हैं। अभी इंडिया में तो एक लोग जॉब करते हैं, फैमिली पूरा खाती है, और विदेश में क्या है, फॉरेन में, वहाँ पे तो सब लोग जॉब करते हैं, इसीलिए उसको मजबूरी रखना पड़ता है, तो वो काफ़ी सारा सैलरी देते हैं। वहाँ से हम काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, हर महीने 5-6 लोग तो केयर टेकर के लिए जा ही रहे हैं। बिल्कुल। तो वो एक चीज़ है। और आपको ऐसा हुआ कि आपको हार्ट टचिंग हुआ कोई बात करते हुए किसी बुजुर्ग के साथ? हाँ, जो बात मैंने बीच में की थी, उन बा ने जब बोला कि तू मेरा अग्नि संस्कार तू करेगी, हाँ। उस दिन मुझे लगा कि काश कि मैं भी लाइफ में कुछ इतना सक्षम हूँ कि ऐसे बुजुर्गों की सेवा कर पाऊँ, उनको थोड़ा फल मुझे मिले, आशीर्वाद मिले। और आज के तो ज़माने में बुज़ुर्ग इतना लोनलीनेस क्यों महसूस करते हैं? कभी कभी ऐसा नहीं है, ये वृद्धाश्रम का बात अलग है, वृद्धाश्रम में इतना लोनलीनेस नहीं मिलता है, लेकिन कभी घर पे जाओ तो कहीं पे इतना अकेलेपन महसूस ज़्यादा करते हैं। वो उसका रीज़न, क्योंकि वो अकेले पड़ जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है, उनके अपने इमोशनल होते हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर उन्होंने शेयर कर दिया, चलो बच्चा है, मेरी बहू है, किसी के शेयर कर दिया, तो उनको लगेगा कि नहीं, ये मेरे को डांटेगा, हाँ, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे बताऊँ, तो वो अपने माइंड में बस वही चीज़ घुमा के दुखी होके डिप्रेशन में जोन में चली जाएगी। यार कोई बोल देगी तो उसको डांट पड़ेगी कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा निकाल दिया अपने वर्ड, वो सब सारी चीज़ें लेके फिर वो नहीं करनी चाहिए। वो जो भी है, वो हमारे वहाँ गांव पे लोग सोचते हैं कि ये बूढ़ा है, बुढ़ापा या बचपन एक ही है, वो समझ के ही रखना चाहिए, तो अच्छा है। हाँ, सटले आ गए वगैरह वगैरह वर्ड निकालते हैं, इससे अच्छा है कि वो शांत रहे ऐसे। हाँ, आप एक और चीज़, आप ये सब NGO के साथ जुड़ी हुई है, तो उसमें आप क्या बदलाव चाहते हो कि अभी ये बुजुर्ग है या वृद्धाश्रम है, तो उसमें आप क्या बदलाव? हमारे बुजुर्ग जो हैं यहाँ पे बदलाव सबसे बड़ी मेरी यही है कि हमारे 3 वृद्धाश्रम हैं,
हमको ऐसी जगह मिले, हमारे सारा वृद्धाश्रम में जितने दादा सब एक जगह रह एक पाए, जगह पे रह पाए, ताकि सबको थोड़ी थोड़ी कंपनी मिले, एक दूसरे से बात कर सके। चलो आसपास 2-4 जने हैं, उनसे नहीं बातचीत हो पा रही है, तो 5वें लाइन पे जो बुजुर्ग बैठे उनसे उनकी थोड़ी बात हो, तो उनका माइंडसेट थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रहे। अच्छी तो जगह मुझे होनी चाहिए। हाँ, तो ये सही चाहिए कि मेरे को थोड़ा सा ये डिफरेंट चाहिए इसमें। हाँ, क्योंकि कहीं सारे बड़े बड़े ये तो देखा मैंने, जो आपका जो आश्रम है थोड़ा एक घर टाइप का है, वो थोड़ा बाहर के होता तो वहाँ पे बुजुर्ग कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी कर पाते हैं और अपने भी कुछ एक्टिविटी कर पाते हैं। यहाँ पे जो बुजुर्ग है ना, पैरालिसिस, कैंसर, मेंटल, HIV पॉजिटिव ऐसे वृद्ध हैं, और जो प्रॉपर बेड रेस्ट है, या तो इनके लिए तो ये जगह भी बेस्ट ही है। हाँ, वो तो सही है। अगर ऐसा कोई ओपन एरिया मिलता है बड़ी, तो बिल्कुल हम सबको शिफ्ट कर सकते हैं, और ताकि उनको थोड़ा अच्छा लगे, सब एक साथ में रहेंगे तो सबको। ये आप जो वॉलंटियर के तौर पे आप क्या मेंटल सपोर्ट कर रहे हो ये बुजुर्गों को सब? मेरा सबसे मेंटल, इनके चेहरे पे खुशी लाना मेरा काम है। अच्छा, जब मैं इनको 10 मिनट देती हूँ और उनके चेहरे पे जो खुशी आती है, वही मुझे सुकून देता है। सही बात है। और सबसे बड़ा सुकून वो लाइफ का वही है कि आप हंसी दो, किसी को दिल पे हंसी आए। जब वो ये बोलते हैं कि तू क्यों नहीं आई थी, 4 दिन कहाँ चली गई थी, अच्छा नहीं लगा तेरे को देखे बिना, उससे बड़ा क्या है आपके लिए? सही बात है। क्या आपने कभी ऐसा मॉडलिंग की पॉपुलैरिटी है आपका, उसका इस्तेमाल किया कभी ये संस्थाओं में फंड जुटाने के लिए या ये संस्था के अवेयरनेस करने के लिए? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी देखो सब लोग सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में दिखावा करके भी फंड कर रहे हैं, तो ये यहाँ का फंड के किस तरह से मैंने मैं कभी किसी को ये नहीं बोलती कि आप हमारे विषम वृद्धाश्रम में आके आप फंड दो। हम ये बोलेंगे कि 2 मिनट आप उनका अपना समय दो इनको, 5 मिनट, ताकि उनके चेहरे पे खुशी आए, वही हमारा फंड ही है। ठीक है, आपका हिसाब से टाइम इम्पोर्टेंट है या उसके साथ अपना समय बिताए यार, कुछ ना कुछ उसके साथ एक्टिविटी करे, वो है पैसा मायने नहीं रखता इसमें ज़रा। ठीक है, अच्छा है। क्या अभी किसी बुजुर्ग ने ऐसी कोई बात की है जो आपको लाइफ में आगे जाके काम आई है, या कुछ ऐसा लगा कि नहीं अभी ठीक है, ये कुछ अच्छा हुआ, ऐसी कुछ? मेरे जो सर हैं उनसे मुझे मिला है कि लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके लिए तेरे को और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। राइट। तो वो मुझे, और उन्होंने मुझे सहारा दिया है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, मैडम ने, दोनों ने, तो वो मेरे दिल को बहुत छू गया है। अभी आप इतने सारे जो बुज़ुर्गों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो कभी आपका और आपका राजस्थान का कल्चरल है, जो कला है, संगीत है, म्यूज़िक है, उसका कभी इस्तेमाल किया है कि तो ये लोग को पुरानी याद आ जाए, कभी वो राजस्थान ट्रिप में आए हो? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है, पर मन है करने का कि किसी ऐसे दिन मैं अपने नवरात्रि है, होली है, त्यौहार है, मैं थोड़ा सॉन्ग लगा के सबको थोड़ा सा डांस वांस करते हैं, हम लोग गरबा करते हैं, ताकि थोड़ा एंटरटेन मिले, सबके रूम में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। या ऐसा, या तो ये लोग है जो बेड रेस्ट है उसको तो अपन उसके पास ही जाके कर सकते हैं। अगर वो जो बेड रेस्ट नहीं है, जो लोग फिजिकली थोड़ा फिट है, फिर भी वो लोग को अपन साथ लेकर बाहर भी कर सकते हैं, ऐसा है यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे ये लोग बेड रेस्ट है तो नहीं, रूम में ही कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी बुजुर्ग ने आपको ऐसा कुछ कहा है और वो आपकी लाइफ, ऐसी कोई एडवाइस दी है बुजुर्ग ने जो वो आपकी लाइफ में काम आई है या आने वाली है, ऐसा कुछ? इनकी एडवाइस है, इनका जो हाथ सर पे, मेरा हाथ, उनका हाथ मेरे सर पे है, वही सबसे बड़ी एडवाइस है उनकी मेरे लिए, ताकि मैं उनके आशीर्वाद से ही आगे लाइफ में बढ़ रही हूँ। और मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। और ऐसी कोई घटना है जो शेयर करो जो आपको लगा कि यह मेरी अचीवमेंट है, यार आज मैं सफल हुई? सफल तो अभी तक हुई नहीं हूँ, बस कामना ये है कि सफल होने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ूँ, और एक ऐसी इच्छा है कि अपने फैमिली सबको साथ में लेके चलूँ, और थोड़ा कर रही हूँ अपने आप में मेहनत। अच्छा है। और एक अभी देखो मॉडलिंग में सब दिखावा करना पड़ता है और परफेक्ट दिखना पड़ता है, मॉडलिंग में थोड़ा भी कुछ इधर उधर नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे तो आप पूरा क्या बोलते हैं लाचार और मेंटली स्ट्रेस वगैरह सब
तरह के लोग मिलते हैं, तो उसका आपको आपके कुछ इफेक्ट हुआ या कभी लगा कि ये ग्लैमर वर्ड है, फेक है, खोखला है, ऐसा कुछ? नहीं, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे मुझे मेरा फेस जो है, दोनों साइड फेस सेम ही है, सिर्फ ड्रेसेस चेंज होता है मेरा। बाकी मेरा जो स्वभाव है यहाँ पे भी जैसा है वैसा वहाँ पे भी है। तो जो लोग मेरे से अटैच होते हैं कि मेरे स्वभाव से ही होते हैं, इसलिए मुझे मॉडलिंग में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वहाँ पे भी मुझे अच्छा ही है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। और एक है आज की जो ये भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, इसमें लोग ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आप उसमें कैसे मैनेज कर रहे हो, हैंडल करते हो? कभी ऐसा लगा, कभी स्ट्रेस फील हुआ कुछ? होता है, क्योंकि कभी सुबह से शाम तक आप यहाँ पे समय दे रहे हैं या फिर अपने इवेंट होते हैं वहाँ पे जा रहे हो, 12-12 बजे तक बिजी रह रहे हो, तो खुद का माइंडसेट भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं अकेले में थोड़ा रो लेती हूँ। या वो अच्छा है। और ये स्त्री को या लेडीज को या बड़े से रोने से निकल सकते, वो हम पुरुष नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि रो नहीं सकते हैं, अगर रोएगा तो बोले कि ये कमजोर है। हाँ, तो मैं रो लेती हूँ। सबसे बेस्ट थिंग मेरी यही है कि मैं रो जाती हूँ और किसी के सामने नहीं रो पाती हूँ। अभी मैं कितना भी दुखी होंगी यहाँ पे, मैं मुझे आंसू नहीं आएगा, अकेले में रो ले। हाँ, मुझे अकेले में रोना आएगा, क्योंकि वो भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि किसी के सामने कभी आप रोने लगोगे तो कभी कोई उसका फ़ायदा उठाएगा। और एक बात है कि मुझे जो फर्स्ट मेरा पॉडकास्ट हुआ था, वो एक ट्रेनर है, मैंने उसको एक सवाल किया था कि लेडीज़ क्यों स्ट्रेस का वो नहीं होती, स्ट्रेस का भोग नहीं होती। तो उसने बोला कि लेडीज़ है ना, वो अपना भाव सबसे इजीली शेयर कर सकती है। अगर बोले कि मैं आपसे जो मेरा भाव है या मेरा फीलिंग्स है वो शेयर मैं आपसे करूँगी, लेकिन मैं करूँगी, करने के बाद भी आप मेरे से इतना आपका फीलिंग शेयर नहीं कर पाओगे या भाव नहीं कर पाओगे, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है। वो ज़्यादा इफेक्ट है कि हाँ, बट मेरे लिए तो यही है कि सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है कि वो अपना, कोई लड़कियां होती है कि भाई शेयर कर सकती है, कोई लड़की नहीं होती है। और मेरा ऐसा है कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को किसी के सामने शेयर नहीं किया है, चाहे मेरे कितने भी क्लोज फ्रेंड हैं, 2-3 फ्रेंड हैं मेरी क्लोज फ्रेंड, पर अभी तक प्रॉपर पूरा मैंने किसी से शेयर नहीं किया। थोड़ा बहुत जो शेयर किया है, यहाँ के जो हैं निमिषाबेन व्यास है सर हैं, उनके सामने शेयर किया है। बाकी प्रॉपर इतना शेयर करना है उतना भी मुझे लगता नहीं है कि सब कुछ शेयर करके आप वो कर सकते हो। अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनो, मजबूत रहो और आगे बढ़ो। क्योंकि कभी कभी लोग क्या है, कभी मैं सोचता हूँ कि मैं कभी कर देता हूँ अपनी फीलिंग या स्ट्रेस किसी के साथ, तो उसका कोई फ़ायदा भी उठा सकता है। और अभी लोग कोई है वो अपनों के साथ नहीं करते हैं, स्ट्रेंजर के साथ करते हैं, तो वो सेफ फील हो रहा है। ऐसा भी अभी होता है कभी कभी सुन। हाँ, मुझे सेफ फील अहमदाबाद में एक इंसान के साथ हुआ। इतना मैं मॉडलिंग में इतना टाइम से जा रही हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि ये लड़का है जो जिस पे मैं विश्वास कर सकती हूँ। अच्छा, कौन है वो? जल्दी विश्वास नहीं, परमात्म मोरी करके फ्रेंड है। अच्छा। हाँ, तो बहुत कम लोग होते हैं और मेरा एक ऐसा नेचर है कि मैं जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। तो मेरे लिए किसी पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर किसी पे ट्रस्ट आ गया तो फिर आंख बंद के मैं ट्रस्ट करूँ। हाँ, वो सही बात है। हाँ, थोड़े टाइम में जानूंगी, समझूंगी, इसके बाद मैं विश्वास करूँ। हाँ, और वो उसको भी इतना होना चाहिए, जिम्मेदारी होना चाहिए कि एक बार आपने ट्रस्ट किया तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और कभी आज के ज़माने में बुजुर्ग कभी कभी स्ट्रेस डिप्रेशन में आते हैं तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, तो आप उसमें समाज के तौर पे क्या अपन वो फेल है, क्या है, ये क्यों होता है? उनको डिप्रेशन में जाना ही नहीं चाहिए। अगर उनके अपने बच्चे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि मम्मी आज लो है, तो काम से थकान के बच्चा गया है तो मम्मी चेहरा इतना उदास क्यों है माँ, पूछ सकते हैं। वो माँ है, आपके फादर है, तो वो खुशी से अपनी चीज़ों को शेयर करेगी, अपनी जो माइंड में जो भी चल रहा है वो उनके तक शेयर करेगी, तो माँ को, पापा को बहुत खुशी होगी। और ये जो आज के ज़माने में अभी मॉडल का ट्रेंड भी हो रहा है, तो ये युवा लोग हैं ज़्यादा मॉडलिंग में आना चाहते हैं और कभी कभी और आ भी रहे और कर रहे हैं, तो वो रिजेक्ट होते हैं, तब वो थोड़ा डिप्रेशन फील कर रहे हैं। तो उसको आप इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए क्या सुझाव दे रहे हो? मम्मी पापा का सपोर्ट है, फ्रेंड्स का सपोर्ट है, आप कॉन्फिडेंस हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो रिस्क ना ले आगे जाने का, अपना बिजनेस करे, अपना कोई वर्क करे, क्योंकि खुद में एक ताकत नहीं है
स्ट्रांगनेस नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। अभी आपको क्या लगता है ये सोशल मीडिया का जो टाइम है वो डिप्रेशन का कारण बन सकता है या है अभी कोई? ये डिप्रेशन का भी कारण सोशल मीडिया बन सकता है। और एक सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप कितने भी दुखी हो पर आप शेयर नहीं कर सकते सब कुछ। या राइट। कि अगर मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, मैं हमेशा अपने आप को हैप्पी दिखाती हूँ, बट एक्चुअली में किसी को मालूम नहीं होगा कि मैं सच में हैप्पी रह रही हूँ कि नहीं रह रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है कि थोड़ा फेक दिखाना पड़ता है, फेक चीज़ें दिखानी पड़ रही है तो पॉपुलैरिटी मिलेगी, वैसा सब चल रहा है। मुझे लगा है कि अच्छा प्लेटफॉर्म है तो अच्छी चीज़ें दिखाओ, अपना दर्द भी बताओ, अपनी खुशी भी दिखाओ, तो जो रियल दिखाओगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। सही बात है। और लेकिन अभी तो फैक्ट ज़्यादा चल रहा है, रियल कम चल रहा है। वो बात भी एक सही है क्योंकि लोग जब फैक्ट चलाते हैं या वल्गर वैसे चलाते हैं वो ज़्यादातर चल रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जो सालों से मेहनत करके हम लोग मर गए, कुछ आगे नहीं हो रहा है, हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है। राइट, ये तो है ही है। क्या ऐसा कभी हुआ कि आप अंदर से ब्रोकन है या टूटा हुआ महसूस कर रहे हो और कैमरा के सामने पॉजिटिव भी दिखाना पड़ता है जैसे आपने बात किया? बिल्कुल, मैं बहुत ही टूटी हुई थी। एक वैसा वक्त था जब मैं बहुत टूट गई थी। मैंने वहाँ से अपना स्टार्ट किया जहाँ अभी की जो लड़कियाँ हैं ना ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचती है, मैंने वहाँ से ज़िंदगी जीना शुरू करने का सीखा है और मैं अपने लाइफ को जी रही हुई। अच्छा, बढ़िया। वो एक अच्छा इंस्पिरेशन है। अब खुद को कभी लो फील कर रही हो आप तो आपका क्या वो सेल्फ केयर क्या है आपका? बस जब मैं लो फील कर रही हूँ उस वक्त मैं बस अपने एक नोज को बंद करती हूँ, इधर से श्वास लेती हूँ, इधर से छोड़ती हूँ और फिर योगा करती हूँ या बस ऐसे ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कितने बार नाम लेती हूँ। भगवान प्लीज़ स्ट्रेंथ दो, मुझे सहन करने की शक्ति दो। बस वही है। तो और ये तो सब लोग जानते हैं फिर भी स्ट्रेस क्यों फील होता है। मैं तो आज भी परेशान हूँ क्योंकि कभी भी कोई भी मंदिर में जाओ, मेरा जैसा है तो कभी स्ट्रेस फील कर रहा है तो ओम का नाद कर लो, ख़त्म कहानी, कुछ नहीं होगा। बस सिर्फ आप आधे घंटे कर सको तो आधे घंटे 10 मिनट कर लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बात करते रहो, खत्म, आपका स्ट्रेस खत्म हो ही जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे को ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है अभी, आपका माइंड नहीं मान रहा है, मैं जाके भगवान के मंदिर में 5 मिनट एकांत में बैठ जाओ, खत्म कहानी। शांति से आंखें बंद करके वहाँ पे बैठ जाओ। आपका जो वातावरण है आपके माइंड में एक शेड्यूल चेंज होगा, ऐसे रैंक घूमेगा, इतना सुकून मिलेगा कि आप अपना दर्द भूल जाओगे। ऐसा क्योंकि अपन जो भी है मॉडर्न लाइफ है या है, लेकिन मंदिर चीज़ ऐसा है ना जो पॉजिटिव इतना वाइब देती है। आप अगर यहाँ खाओ यार, अपन जाके 5 स्टार होटल में कहीं पे भी जाके खाना खा लो और वही जाकर प्रसादी मंदिर पे ले लो कि सुकून मंदिर पे ही मिलेगा। वो कितनी सारे 5 स्टार होटल में खाया, कुछ नहीं मजा आया। हाँ। लेकिन वहाँ पे मजा आता है, वो धूड़ में बैठ के खा लो प्रसादी, बहुत बढ़िया होता है वो। ये भी एक्सपीरियंस है। अभी आप जो ग्लैमर फोटोशूट करते हो और NGO में भी बुजुर्गों के साथ भी वक्त बिताते हो, तो ये दोनों विपरीत थोड़ा है, डिफरेंस है, तो वो बैलेंस कैसे होता है आपसे? मॉडलिंग मेरा फैशन है और सेवा मेरा धर्म है, पैशन है। हाँ, तो सेवा करना शुरू में मैंने बचपन में जब मेरे गांव में है ना, कहते हैं कि अरे यार नानी दुखी है, वो उधर पड़ोसी है, उनकी जो दादी है उनको दुखी देख रहे हैं, उनको लड़ाई कर रहे हैं। काश कभी लाइफ में मेरे पास पैसे होते और मैं भी उनकी सेवा कर पाती, मैं भी उनका ध्यान रख पाती। तो जब भी मैंने सोचा है, जो चीज़ें सोची है कि मुझे ये करना है, तो अभी वो सारी चीज़ें ऐसा हो रहा है कि मेरे लाइफ में हो रही है। मैंने सोचा था लाइफ में कभी मुझे मॉडल बनना है, तो मैं मॉडल बन रही हूँ। और मैंने जब सेवा करने का सोचा था कि मुझे कभी सेवा करना है, तो मुझे ये अच्छा मौका मिला यहाँ पे। मैं खुद तो नहीं कर पाई, पर जो सेवा कर रहे हैं उनको मैं एक सपोर्ट कर पाई, तो ये ऐसा है कि मेरा खुद का ही है ये। हाँ, सही बात है। हाँ, अभी आप जो ये मॉडलिंग का काम है तो उसको लेके ये सोशल वर्क है, तो कभी किसी ने रॉन्ग परसेप्शन दिया, या ये बुजुर्गों ने या सोशल वर्क के साथ जुड़े लोगों ने या तो मॉडलिंग वाले लोगों ने कभी ये सोशल वर्क के लिए रॉन्ग परसेप्शन दिया हो, ऐसा कुछ बोला है कि इतनी खूबसूरत लड़की है तो क्यों सेवा में मतलब ऐसे गढ़ाओं में बीच में बैठी हुई है वगैरह वगैरह। मैंने कहा मॉडलिंग मेरा शौक है और सेवा मेरा कर्म है, वो मुझे करना ही है।
यहाँ पे जब तक मेरे से हो सकता है तब तक मैं हमेशा सेवा में हाजिर रहूँगी। और यहाँ क्या कहीं पे भी मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मेरे को यहाँ पे 2 मिनट देना, 5 मिनट की किसी की हेल्प करना है, तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी। और दूसरा ये आपके जो मॉडलिंग है वो आपको कुछ हेल्प मिल रहा है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है, हेल्प हो रही है किसी से? हाँ, यहाँ से मुझे सपोर्ट है कि जब भी मॉडलिंग का कोई सूट है या फिर मुझे मैगज़ीन सूट है, कहीं पे भी जाना है, तो बस एक ही फ़ोन करती हूँ कि सर मेरे को जाना है छुट्टी, तो हाँ जा ना। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मत जा, कि अपना सपना पूरा मत कर। ऐसा मुझे लगता है कि अगर लाइफ में मुझे कहीं बहुत ज़्यादा कोई अपना मिला है तो विशामो फाउंडेशन में। क्वेश्चन आप रॉन्ग समझ रही है। मैं यहाँ का सपोर्ट मिल रहा है वो बात कर ले, अपना यहाँ का तो मिल रहा है। मैं मॉडलिंग की जो फील्ड है उसका सपोर्ट यहाँ आपको मिलता है वो बात कर रहा हूँ, और वाइस वर्सा। वहाँ से मुझे यहाँ पे तो अभी तक जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 1-2 मेरे फ्रेंड्स हैं, वो आके गए, बहुत खुश होके गए, सबसे मिले हैं, उनको बहुत अच्छा लगा है और वो अपनी सारी बातें लोगों तक पहुँचाते हैं, तो ये मुझे खुशी है। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं अभी तो पुरानी पिक्चर ज़्यादा पसंद करते होंगे, ये 1990s के टाइम की वगैरह की, तो उस हिसाब से ऐसा कुछ आप कर सकते हो मॉडलिंग टीम के साथ, जो आपके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ? बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, हमारे जो भी नरोड़ा जो है वहाँ पे भी कर सकते हैं। पर प्लस ये है यहाँ पे जो हम कर सकते हैं तो ये सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि एंजॉय नहीं कर सकते, इनको इतना रस नहीं होगा ये सारी चीज़ों का। लेकिन वो अगर कहीं पे अच्छी जगह होगी तो वो कर सकते हैं। वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ओपन एरिया है और सबका बेड ऐसे है और बीच में थोड़ी जगह है, तो वहाँ पे हम थोड़ा परफॉर्म करके इनको थोड़ा खुशी दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये सोच रखा था और आपने मेरे से आज ये क्वेश्चन कर भी लिया कि मैं करूँगी ये। हाँ, और आज के जो जनरेशन है, अपन जो जेन जी बोलते हैं, वो लोग हैं या वगैरह आज के युवा हैं, लोग अपने बुज़ुर्गों को साथ रखना नहीं चाहते, ऐसा कुछ होता है, उसको बोझ लगता है, तो उसको आप क्या कहोगी? बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपने माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपका जो साथ दिया है, आपको सक्षम बनाया है लाइफ में इतने आगे। तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने आपकी उंगली पकड़ी है, तो जब उनका टाइम आएगा तो आप उनकी उंगली पकड़ के उनका साथ दें और उनको लेके आगे बढ़े। सही है। तो और ग्लैमर की बात कर रहे हैं, अभी बोला था कि लड़कियां भी ज़्यादा आ रही है, लड़के भी, तो वो जो लड़कियां अभी आने वाली है कोई और आ रही है, तो उसका जो ग्लैमर के पीछे जो अंधेरा है उसके बारे में आप क्या पॉजिटिव राय देंगे? अभी तक तो सब पॉजिटिव लोगों से ही मिली हूँ, तो ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस बैड रहा नहीं है, इसलिए मुझे उस बारे में तो ज़्यादा नहीं मालूम है। पर हाँ, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखो और अपने आप पर विश्वास रखो कि मेरे को इतने आगे जाना है, तो आपका अपना विश्वास ही आपको आगे तक ले जाएगा। हाँ, यहाँ पे इतना तो नहीं है, लेकिन बाहर थोड़ा मैंने भी सुना है कि ग्लैमर के पीछे थोड़ा ब्लैक है, तो वो थोड़ा सोचना चाहिए अभी आते हैं। तो ये आप इन दोनों जो है अलग अलग पर्सनालिटी है आपका, एक वेस्टर्न है और एक कल्चरल है और बुजुर्गों के साथ जुड़ी हुई है, तो ये कैसे तालमेल होता है, क्या होता है उसमें? थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट मुझे वेस्टर्न से ज़्यादा मेरा ये लुक मुझे बहुत पसंद है अपना, कि वेस्टर्न तो चलो मॉडलिंग में जाते हैं इसलिए पहनना पड़ता है, बाकी ये जो है मेरा डेली का रूटीन है, जो ड्रेस है और साड़ी है, तो मुझे या वो मैं भी सोच रहा हूँ, अभी सारे लोग बोलते हैं दिखावे के लिए ये सब अच्छे है, लेकिन जो भी है, ये पुरुष है, कोई भी है, इंसान है, स्त्री है या पुरुष है, वो साड़ी में जो भी है उसको पसंद करते हैं ज़्यादा, वही चीज़ है। आई लव साड़ी, या राइट, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है और मैं उसको हमेशा, अगर मुझे डेली पहनने मिले तो मैं पहनूँ। तो मुझे साड़ी तो बहुत पसंद है और ऐसा लगता है कि दर एक स्त्री को साड़ियाँ तो मौका जब मिले तो साड़ी पहन ही लेनी चाहिए। और आज वुमेन डे था तो मैंने सोचा चलो आज तो साड़ी डेफिनेटली पहननी ही पड़ेगी। तो आज का क्या प्लान है आपको वुमेन्स डे में? आप पूरा दिन यहाँ पे ही है कि कहीं बाहर या कुछ दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ? मैं कहीं दोस्तों में नहीं गई, बस यहीं पे बैठी हूँ, अंदर गई, सारे बुजुर्गों से मिली, उनसे थोड़ी थोड़ी देर बातें की,
बस उनको थोड़ा हंसाया, बस यही और मेरा वुमन डे है। हाँ अच्छा, आप अभी कोई ऐसा कोई यहाँ पे वुमेंस तो होगी, वृद्ध में सिर्फ जेंट्स है या लेडीज भी है यहाँ पे? लेडीज भी है, जेंट्स भी है। हाँ, तो वो लेडीज के साथ वुमेंस डे में क्या कुछ नया कुछ सोचा है आज के दिन कुछ करना है या स्पेशल वुमेन डे? नहीं, उनको मैंने विश करा है, उनके साथ अब थोड़ी मस्ती करी, बातें करी, उनको अच्छा लगा। बाकी तो यहाँ पे सब देखो थोड़ी पीड़ा वाले हैं, तो उनको बाकी सारी चीज़ें तो नहीं अच्छी लगती, पर उनके चेहरे पर अगर मैं थोड़ी सी स्माइल ला सकती हूँ और वो खुश रह सकते हैं तो इससे बढ़ के तो ठीक है। अगर दीपिका जो मी टाइम मिले तो क्या करोगे आप फ्री टाइम पे, अपना खुद का टाइम जो बोलते हैं उसमें? वेले पड़े रहना चाहूँगी। क्योंकि आपने बात किया तो ये बिजी रहते हो आप तो। और राजस्थान का जो कल्चर है और अहमदाबाद का यहाँ का मॉडर्न लाइफ है, उसमें सिमिलरिटी क्या है? राजस्थान अपने समाज के लिए आगे कल्चर को लेके आगे प्रदर्शन करते हैं और अहमदाबाद है अपने फैशन को लेके आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोनों में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर दोनों बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि आपको दोनों ट्राई करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप समाज के हैं, आप राजस्थान हैं तो राजस्थानी पोशाक ही पहने। मैं हर एक कपड़े पहनती हूँ, मैं राजस्थानी पोशाक भी पहनती हूँ, गाँव जाती हूँ साड़ी भी पहनती हूँ, मैं ड्रेस भी पहनती हूँ, मैं नाइट सूट भी पहनती हूँ, मैं वेस्टर्न भी पहनती हूँ, मैं सारे कपड़े, क्योंकि आपको अपने कपड़े पहनने का पूरा हक है। राइट। तो आप अपनी संस्कृति के साथ, आप जैसे बुजुर्गों के साथ है आप अपना वैसा वेयर करें। अब फ्रेंड सर्कल के साथ है, आपके जिस टाइप का कपड़ा पहन सकते हैं उस टाइप का पहने, तो आप उस टाइप कर सकते हैं। ठीक है। अभी आपको ऐसी कोई राजस्थानी डिश जो आपको घर की याद दिला देती है? मम्मी के हाथ की दाल बाटी। अच्छा, दाल बाटी मेरा भी फेमस है। दाल बाटी मेरी फेवरेट है। आपकी मन की शांति के लिए आप क्या करते हो और तो आपका सपोर्ट पिलर क्या है? मैं खुद की अपनी सपोर्ट पिलर हूँ। मैं अपने खुद की सपोर्ट पिलर हूँ। ठीक है। आप बात किया कि कोई किसी को शेयर करने की, जब आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप फ्यूचर में सफल मॉडल के तौर पे देखें लोग, या तो आप एक ऐसी बेटी की तरह देखें कि जो बुजुर्गों के आंसू पोंछे हुए? बेटी की तरह। अच्छा है कि मैं जब लाइफ में मुझे मेरे समाज के लोग, मेरे फैमिली के लोग, मेरे जो अपने हैं वो कभी भी मुझे याद रखे, तो इस तौर पे रखे कि हमारी जो भी बेटी थी बहुत मेहनती थी और उसने मेहनत से जो भी किया अपनी मेहनत के बल पे किया। तो बस मैं वही चाहती हूँ कि मुझे जो भी मेरे अपने नाम से जाने और मेरे काम से जाने। ठीक है। अभी आपसे बात करने बड़ा मज़ा आया और रसप्रद रहा, इंटरेस्टिंग रहा। लेकिन अभी एक थोड़ा रैपिड फायर अपन राउंड करें, आप रेडी है? जो एक ही शब्द में आपको एक वर्ड में आंसर देना है। अच्छा। ठीक है। मॉडलिंग या सोशल वर्क? सोशल वर्क। ठीक है। राजस्थान की दाल बाटी, अहमदाबाद के ढोकले? राजस्थान की दाल बाटी। और बेस्ट स्ट्रेस बूस्टर क्या है आपके लिए? राजस्थानी पोशाक। और एक शब्द में जो आपको बयां करे बखूबी, वो क्या? हार्ट। हार्ट। अच्छा। एक सोशल मीडिया वरदान है या अभिशाप? वरदान। राइट। सफलता की असली मतलब क्या होता है? पैसा, शोहरत या मन की शांति? मन की शांति। और इंस्पिरेशन कोई मॉडल या समाज सेवक? समाज सेवक। कौन है वो समाज सेवक कौन है जिससे जो आपका इंस्पिरेशन है? बस यही कि निमिषा बहन। ओके। और वृद्धाश्रम या अपने बुजुर्गों के साथ घर बुजुर्गों के साथ। दीपिका अगले 10 साल में कहाँ होगी? बस सबके साथ होगी। सबके सामने होगी। ठीक है। तो आपके साथ बड़ा मज़ा आया। आपका कीमती टाइम देने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी एक मॉडल और उसके दिल में जो समाज सेवा है वो आपने देख ही लिया। और जो लोग वृद्धाश्रम के लिए बात कर रहे हैं या वृद्धों के लिए जो कुछ नहीं कर रहे हैं या अपने बुज़ुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ के आए, उसको सारी अच्छी अच्छी बात किया, टिप्स दिया। तो मेरी और एक विनती है कि आप अपने माँ बाप के साथ रहे, अपने बुज़ुर्गों के साथ रहे और उसके साथ बात करते रहे और उसको कभी अकेलापन ना महसूस होने दें। तो आपकी जो ये जर्नी है आज के पॉडकास्ट की, तो आपको क्या सीख मिला कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।
और आप सभी भी आइए हमारे वृद्धाश्रम में विजिट करें, visit 2 करें। मिनट अपना टाइम दें वडीलों को, ताकि उनके चेहरे पर हाँ, चेहरे पे smile आए। और थैंक यू, Thank हमको you, thank कमेंट you so करके much। शेयर करें और ज़रूर बताएं हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा।